आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 सामाजिक का, जिसका नाम है अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। पहले इस पाठ का क्वेश्चन 6 नंबर का आता था, पर अब 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें एक तो बड़ा क्वेश्चन होगा 6 नंबर का, एक छोटा क्वेश्चन होगा 1 नंबर का। इसके अंदर हम पढ़ेंगे 1757 ईस्वी से लेकर 1857 तक स्वतंत्रता की चेतना, पहला टॉपिक होगा। दूसरा टॉपिक जो इसके अंदर होगा वो होगा 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष। तीसरा टॉपिक जो होगा वो जनजातीय आंदोलन। चौथा टॉपिक राजनीतिक आंदोलन 1857 से लेकर 1919 तक। राजनीतिक आंदोलन 1919 से लेकर 1947 तक। राजस्थान के जनजातीय आंदोलन एवं प्रजामंडलीय आंदोलन। अब करते हैं पाठ को शुरू, जिसका नाम अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष, जिसका पहला टॉपिक है 1757 ईस्वी से लेकर 1857 तक का स्वतंत्रता की चेतना। इस समय अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और व्यापार करने के लिए भारत आए। अब इसका जो पहला टॉपिक, वो जो पहली लाइन जो इम्पोर्टेंट है वो है 23 सितंबर 1600 को द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के नाम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम क्या है? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये इस ईस्ट इंडिया का पूरा नाम है। ईस्ट इंडिया मतलब पूर्वी भारत के अंदर जो कंपनी है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना कब हुई थी? उसके 23 सितंबर 1600 ईस्वी को। ये पहले पॉइंट इम्पोर्टेंट। दूसरी जो इम्पोर्टेंट लाइन है इस टॉपिक के अंदर वो है 31 दिसंबर 1600 को। ये था 23 सितंबर, अगली लाइन 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम ने व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र दिया। मतलब इस कंपनी को लाइसेंस कब मिला? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। किसने दिया? एलिजाबेथ प्रथम। अब 1612 ईस्वी में सूरत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थायी व्यापारी कोठी की स्थापना की गई। 1612 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थायी व्यापारी कोठी की स्थापना की। वो सवाल आएगा भाई, स्थायी व्यापारी कोठी की स्थापना कहाँ व कब की गई? तो 1612 के अंदर सूरत के अंदर। दूसरा, 1604 ईस्वी में मद्रास चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज किले की निर्माण कराया गया। किस किले का? फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण कराया। कहाँ पर? चेन्नई या मद्रास। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास है। कब कराई? 1604 ईस्वी के अंदर। अगला अपना पॉइंट है 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। कब प्लासी का युद्ध को? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 23 जून 1757 के दिन। किसके मध्य हुआ? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ। कब हुआ? 23 जून 1757 के दिन। अगली इंपॉर्टेंट लाइन, अब जब सिराजुद्दौला को बंगाल युद्ध में हरा दिया अंग्रेजों ने, तो वहाँ पर बंगाल का नया नवाब मीर जाफ़र को बनाया और उसके बाद मीर कासिम को बना दिया गया। अब मीर कासिम को जब बंगाल का नवाब बना दिया गया, उसके बाद 22 अक्टूबर 1764 के दिन बक्सर का युद्ध हुआ। किस किस के मध्य? अंग्रेजों और मीर कासिम के मध्य। प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757। बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 के अंदर। यह अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ, यह अंग्रेजों और मीर कासिम के मध्य हुआ। पहला पॉइंट खत्म होने वाला, दूसरा पॉइंट स्टार्ट होता है, जिसका नाम है 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष। इसके अंदर क्या चीज़ है? अंग्रेज और यूरोपीय इतिहासकारों ने इस 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष को सिपाही विद्रोह व सामंती प्रतिक्रिया अथवा मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताते हैं। जो अंग्रेजी और यूरोपीय इतिहासकार हैं वो इस 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष को क्या कहते हैं? सिपाही विद्रोह व सामंती प्रतिक्रिया अथवा मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताते हैं। जो दूसरा है भारतीय मूल के सुरेंद्रनाथ सेन, उन्होंने कहा कि यह युद्ध धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ था और स्वतंत्रता संग्राम पर जाकर समाप्त हुआ। सुरेंद्रनाथ सेन, उन्होंने क्या कहा है? यह युद्ध धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ था और स्वतंत्रता संग्राम में जाकर समाप्त हुआ। अब अगली बात, विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर भी बोलते हैं इनको, इन्होंने किताब लिखी है वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत का स्वतंत्रता समर या भारत का स्वतंत्रता संग्राम। ये बुक लिखी इन्होंने इस पर। अब 1857 क्रांति होने के कारण क्या थे? कारण मुख्य है, जैसे अंग्रेजों की आर्थिक नीति मेन कारण था, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति,
और अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति और सामाजिक आर्थिक सैनिक कारण। ये कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति के कारण पूछे जाते हैं, किस कारण ये क्रांति हुई है। तो पहला पॉइंट तो जाता है अंग्रेजों की आर्थिक नीति, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति, अंग्रेजों की राज्य विस्तार नीति, सामाजिक आर्थिक और सैनिक कारक कारण। ये थे मुख्य कारण इसके 1857 क्रांति होने के। अब इस क्रांति की मेन बात, स्वतंत्रता क्रांति का प्रारंभ। ये जो क्रांति हुई 1857 का प्रारंभ और प्रसार कहाँ कहाँ पर कितना हुआ और कहाँ पर आंदोलन हुए, तो मुख्य जगह सबसे पहले हुई थी 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने विद्रोह किया। कब किया? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के अंदर मंगल पांडे ने विद्रोह किया। 12 मई को सैनिक दिल्ली पर अधिकार किया। 12 मई को सैनिकों ने कहाँ अधिकार कर लिया? दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा बहादुर शाह द्वितीय को सम्राट घोषित कर दिया। अब 29 मार्च को बैरकपुर छावनी के अंदर मंगल पांडे ने विद्रोह किया, वहाँ अंग्रेजों को इन्होंने मार दिया और सैनिक फिर चले गए दिल्ली, और दिल्ली 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद बहादुर शाह द्वितीय को सम्राट घोषित कर दिया। वहाँ पर जॉन निकल्सन और लेफ्टिनेंट हडसन मारे गए थे। अंग्रेजों ने पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अब अगली क्रांति हुई है 4 जून 1857 को लखनऊ की क्रांति। पहली बैरकपुर छावनी, दूसरी लखनऊ की क्रांति। वो 29 मार्च को हुई है, 4 जून को 1857 को लखनऊ की क्रांति हुई। इसमें हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। यहाँ 2 जनों की मृत्यु हुई थी, जॉन निकल्सन और लेफ्टिनेंट हडसन की मृत्यु कहाँ हुई थी? बैरकपुर छावनी के अंदर। और लखनऊ की क्रांति में किसकी मृत्यु हुई? हेनरी लॉरेंस की। और सर कॉलिन कैंपबेल ने पुनः अधिकार कर लिया लखनऊ पर। अब उसके बाद अगली क्रांति हुई है 5 जून 1857 को। कौन सी क्रांति? कानपुर की क्रांति, जहाँ पर नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया और कैंपबेल ने पुनः अधिकार कर लिया। अब लखनऊ और कानपुर पर पुनः अधिकार किसने किया? सर कॉलिन कैंपबेल ने। अब जून 1857 को झांसी की क्रांति हुई। कब? जून 1857 को झांसी की क्रांति। पहली क्रांति बैरकपुर छावनी के अंदर, दूसरी क्रांति हुई है लखनऊ की क्रांति, तीसरी कानपुर और चौथी जो हुई वो झांसी की क्रांति। यहाँ लक्ष्मीबाई को शासक घोषित किया, सर ह्यूरोज ने पुनः अधिकार कर लिया। यहाँ 2 जगह पर कैंपबेल ने पुनः अधिकार किया है और जो झांसी है वहाँ सर ह्यूरोज ने पुनः अधिकार कर लिया। अब ग्वालियर पर जून 1858 में अंग्रेजों ने पुनः अधिकार किया। अब तक जो बात रही 1857 तक की चल रही थी, अभी 1858 आ गया। ये कौन सी क्रांति थी? ग्वालियरी क्रांति। अब ग्वालियर पर पुनः अधिकार कब किया अंग्रेजों ने? तो 1858 पर। बिहार की क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने किया। बिहार की क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने किया। ये 1 नंबर के सवाल में आता है, बिहार की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने किया। बरेली की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बहादुर खान ने किया। बनारस की क्रांति को कर्नल नील ने दबा दिया। पूरे बनारस की क्रांति को किसने दबाया? तो कर्नल नील ने दबाया। दक्षिण भारत में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व रंग बापूजी गुप्ते ने किया। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं दक्षिण भारत में स्वतंत्रता क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो रंग बापूजी गुप्ते ने। ये 1857 के प्रसार के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जिनको लिख लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा ताकि याद हो जाए सारे टॉपिक। इस पार्ट का तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनजातीय आंदोलन, जिसके कारण प्रमुख रहे जनजातीय लोगों की अपनी स्वतंत्रता खो जाना, पहला कारण। दूसरा, स्वशासन में विदेशी हस्तक्षेप होने लगा। प्रशासनिक परिवर्तनों का होना, जो प्रशासन थे उसमें कई परिवर्तन हुए। स्वशासन जो स्थानीय जगहों पर होता है, ग्राम या नगरीय स्वशासन, उसमें विदेशी हस्तक्षेप होने लगा। अत्यधिक करों की मांग, अंग्रेजों ने जो अत्यधिक करों की मांग करने लगे। अर्थव्यवस्था का भंग होना। ये 5 कारण थे जनजातीय आंदोलन होने के। पहला कारण जनजातीय लोगों की अपनी स्वतंत्रता खो जाना, स्वशासन में विदेशी हस्तक्षेप, प्रशासनिक परिवर्तनों का होना, अत्यधिक करों की मांग, अर्थव्यवस्था का भंग होना, ये था। अब जो पहला विद्रोह जो हुआ है वो है सन्यासी विद्रोह। जनजातीय आंदोलन का पहला विद्रोह हुआ था सन्यासी विद्रोह। इस समय भीषण अकाल पड़ा, अंग्रेजों में करों में कठोरता कर दी और तीर्थों पर आने जाने पर रोक लगा दी, जिससे सन्यासियों ने विद्रोह कर दिया। अब ये अन्याय के विरुद्ध लड़े, अंग्रेजों के खजानों या कोषों को इन्होंने लूटा और वीरता से लड़ते हुए मारे गए। वारेन हेस्टिंग ने इस विद्रोह को दबाया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने
आनंद मठ नाम की किताब लिखी। जो अपना राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, जो किस किताब के अंदर अंकित है, आनंद मठ नाम की किताब के अंदर लिखा गया है। दूसरा जो विद्रोह है कोल विद्रोह है। अंग्रेजी प्रशासनिक जटिलताएं, जो अंग्रेजियों ने जो प्रशासनिक जटिलताएं की हैं उसकी वजह से विद्रोह हुआ। दूसरा कठोर भूमिकर, स्थानीय शासकों का उपेक्षापूर्ण व्यवहार, जो स्थानीय शासक थे, जमींदार थे, उनका उपेक्षापूर्ण व्यवहार होने लगा। और जो इनका मुखिया था उनसे ज़मीन छीनकर बाहरी लोगों को दे दी, इसलिए इन्होंने विद्रोह कर दिया। पहला अपेक्षापूर्ण, अंग्रेजी प्रशासनिक जटिलताएं, कठोर भूमिकर, स्थानीय शासकों का उपेक्षापूर्ण व्यवहार, मुखिया से भूमि छीनकर बाहरी लोगों को दे दी। अब जो तीसरा विद्रोह था वो है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का होने के कारण क्या था, लोगों पर भूमिकर अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार, जो भूमिकर अधिकारी थे उनका दुर्व्यवहार से ये आंदोलन हुआ। पुलिस द्वारा दमन, अब इस आंदोलन में पुलिस ने भी अंग्रेजों का साथ दिया, तो पुलिस द्वारा दमन किया गया, जबरदस्ती कर की वसूली की गई। सिंधु और कान्हू दो भाइयों के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, सिंधु और कान्हू दो भाइयों के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो संथाल विद्रोह। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें पहली बार नेतृत्वकर्ता का नाम आया है। अब बात करें चौथा विद्रोह जो है भील विद्रोह। यह विद्रोह पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा त्रिकम्बकजी दांगलियार द्वारा प्रोत्साहित किया गया। ये विद्रोह किसके द्वारा प्रोत्साहित है, एक तो पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा त्रिकम्बकजी डांगलियार द्वारा प्रोत्साहित किया गया। अब ये आंदोलन अंग्रेजों ने दबा दिया। उसके बाद पुनः सेवरम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह हुआ। रामोसी विद्रोह, पांचवा जो विद्रोह है वो है रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह, अंग्रेजी प्रशासनिक पद्धति से अप्रसन्न थे ये लोग, तो 1822 में सरदार चीतर सिंह ने विद्रोह कर दिया। ये दूसरा इंपॉर्टेंट नेतृत्वकर्ता। पहला तो था सिंधु और कानून नेतृत्व किया संथाल विद्रोह का, और इधर चीतर सिंह ने 1822 को रामोसी विद्रोह का नेतृत्व